एक औरत थी, भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त। दिन रात उनके नाम का सिमरन करती। एक दिन उसका 8 साल का बेटा घर के छत से आंगन में गिर गया। अपने बेटे को खून से लथपथ देखकर उसके होश उड़ गए। उस बदहवासी के हालत में उसने अपने बेटे को गोद में उठाया और तुरंत अस्पताल की ओर दौड़ने लगी। अस्पताल की ओर जाते वक्त उसके दिमाग में बार बार यह बात आ रहा था कि मैं ईश्वर को इतना ज़्यादा मानती हूँ, पर आज ईश्वर ने मेरे साथ यह क्या किया। उसने भगवान श्री कृष्ण को उलाहना दिया, हे कान्हा, दिन रात मैं तुम्हारा नाम जपती हूँ, फिर भी तुमने मेरे बेटे के साथ यह क्या किया। इसी उधरबुन में वह अस्पताल के निकट पहुंच गई। डॉक्टर ने तुरंत उसके बेटे का इलाज किया और उसे तसल्ली दी कि ज़्यादा चोट नहीं लगी है, जल्दी ही उसका बेटा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने दवाई देकर उसे घर भेज दिया, पर वह तो माँ का दिल था। बार बार उसी घटना को याद करके वह सिहर उठती। बार बार उसे यह ख्याल आता कि भगवान का इतना नाम लेने पर भी उसके बच्चे के साथ यह क्या हो गया। भगवान ने उसे समय उसके बच्चे की रक्षा क्यों नहीं की। यह प्रश्न उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। पर अब भगवान की लीला देखिए। उसी समय टीवी पर किसी महात्मा के प्रवचन आने लगे, जो कह रहे थे ईश्वर किसी पर आने वाले कष्ट को रोकते नहीं हैं, किंतु उनके नाम सिमरन से ईश्वर हमें इतनी शक्ति अवश्य देते हैं कि हम आसानी से उस कष्ट से बाहर निकल जाएं। ईश्वर हमारे मार्ग को सरल कर देते हैं, इसलिए नाम सिमरन करना चाहिए। उसने जैसे ही इस प्रवचन को सुना, उसे दिन का सारा घटनाक्रम उसके आँखों के आगे आ गया। उसे ख्याल आया कि उसी दिन जहाँ आंगन पर उसका बेटा गिरा था, वहाँ बहुत दिन से एक पाइप पड़ी थी और एक दिन पहले ही उसने वह पाइप वहाँ से हटाई थी। यह सोचकर उसका मन सिहर गया। अगर वह पाइप अभी वहाँ पड़ा होता तो उसके बेटे को कितना ज़्यादा चोट आया होता। इसी उधड़बुन में उसका हाथ अपने पेट पर आ गया और उसे याद आया कि अभी कुछ दिन पहले ही तो उसके पेट का ऑपरेशन हुआ था। वह एक बात बाल्टी भी नहीं उठा पा रही थी, लेकिन एक 22-25 किलो का बेटे को गोद में उठाकर आधे पौने किलोमीटर दौड़कर वह डॉक्टर के क्लिनिक तक पहुंच गई। इतनी शक्ति और हिम्मत उसमें कहाँ से आ गई। उसे यह एहसास हुआ कि यह अवश्य उसके कान्हा जी की ही कृपा थी। उसे एक बात का एहसास और आ गया, डॉक्टर साहब 3 बजे के बाद अस्पताल में नहीं होते हैं, लेकिन उस दिन वह 4 बजे के बाद भी अस्पताल में थे, जिसके कारण उसके बेटे का समय पर इलाज शुरू हो गया। क्या पता किसी ईश्वरीय शक्ति ने ही उन्हें रोक रखा था। इस सारे घटनाक्रम को याद करते ही उसके मन के सारे संशय दूर हो गए और जल्दी ही घर के मंदिर में जाकर उसने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे कान्हा, मेरे पुत्र की रक्षा करने के लिए तेरा शुक्रिया। और वह फिर से श्री कृष्ण का नाम का स्मरण करने लगी। दोस्तों, जीवन में जब भी कष्ट आए तो ईश्वर के प्रति अपना विश्वास को एकदम से बदलने मत दो, क्योंकि ईश्वर हमारे कष्ट को दूर नहीं करते। वह हमें बस हिम्मत पैदा करते हैं, जिससे हम अपने कष्ट का सामना कर सकें। वह हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए हमारे साथ हमेशा होते हैं। पग पग पर यह एहसास दिलाते हैं कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। ईश्वर कहते हैं, उदास न हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा ही विश्वास हूँ। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा स्वस्थ और सुखी रहें। राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।